Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is markets around us. बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे इंटरेस्ट का भी टॉपिक है बिकॉज वी लव शॉपिंग. हम सब मार्केट जाना भी पसंद करते हैं और हमें शॉपिंग करना बहुत पसंद है. दैट्स वाई द मार्केट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. वाई? क्यों? बिकॉज मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल गो टू बाय एंड सेल थिंग्स. मीन्स हम मार्केट किस लिए जाते हैं? टू बाय थिंग्स ऑफ आवर नीड. जैसे राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब हम देखेंगे, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग जब हम उठे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? पेस्ट. एंड आफ्टर दैट शैम्पू, सोप. फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, ब्रेड एंड बिस्किट्स, बटर. एंड उसके बाद लंच. लंच के लिए वेजिटेबल्स भी चाहिए, फ्रूट्स भी चाहिए, पल्सेस, राइस. मीन्स ये जितनी भी चीज़ें हैं, स्कूल जाने के लिए स्टेशनरी चाहिए हमें, पेंसिल, रबर, ये सब जितनी भी चीज़ें चाहिए. मतलब हमारी हर इम्पॉर्टेंट चीज़ विल गेट फ्रॉम मार्केट. सो मार्केट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मार्केट. मार्केट एक्चुअली होता क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया, मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर वी गेट द थिंग्स, जहाँ हमें अपनी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, नीड की चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है. और अगर हम उसको एक डेफिनेशन फॉर्म में देखें तो अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मीन्स मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपकी जो गुड्स होते हैं उसका एक्सचेंज मीन्स ट्रांजेक्शन ईजीली हो जाता है. मीन्स एक बॉन्ड बन जाता है बिटवीन द सेलर्स एंड कंज्यूमर. जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है वो हो गया आपका मार्केट. एंड अंडरस्टैंडिंग द मार्केट. और अगर हम मार्केट के बारे में और जानना चाहें कि मार्केट सिस्टम किस तरह वर्क करता है, वहाँ पे चीज़ें किस तरह आती हैं, आसमान से तो टपक के नहीं आएंगी कि आज हमने अपनी शॉप खोली है और उसमें हमारा सामान ऑटोमेटिकली आ जाएगा. नो. तो हमारे पास मीन्स मार्केट में सामान कैसे आता है, पूरा सिस्टम क्या है, किस तरह मार्केट सिस्टम वर्क करता है, वो हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो अंडरस्टैंडिंग मार्केट वी ऑफन यूज़ दीज टर्म्स. कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं. प्रोड्यूसर्स, कस्टमर्स, इंटरमीडिएटीज. ये चीज़ें क्या होती हैं, किस चीज़ों के नाम हैं? तो मीन्स द प्रोड्यूसर्स. हु आर प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स आर द पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स. वो लोग जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, या मैन्युफैक्चरर्स कह लीजिए, जो फैक्ट्रीज़ में चीज़ों को बनाते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स. एंड द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स कौन होते हैं? द पीपल हु बाय दीज गुड्स. वो लोग जो इन सामान को मार्केट में जाके खरीदते हैं, जैसे कि हम, वी आर कंज्यूमर्स. हम कंज्यूमर्स या कस्टमर कह दीजिए, हम लोग हैं. इंटरमीडिएटीज और ट्रेडर्स. ट्रेडर्स भी बोला जाता है, इंटरमीडिएटीज भी बोला जाता है. दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स. वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में एक कड़ी का काम, मीन्स एक लिंक का काम करते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी सी हाउ द गुड्स दैट आर सोल्ड देयर रीच बायर्स. मीन्स जो चीज़ें हम वहाँ खरीदते हैं वो हम तक कैसे पहुँचती हैं, ठीक है. एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे फेस, और वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मार्केट, वैसे स्पेसिफिक मार्केट्स भी होते हैं जैसे कार बाज़ार. अगर हमें कार परचेज़ करनी तो हम कार बाज़ार में ही जाएंगे. क्लॉथ मार्केट एंड फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, जैसे जो हॉकर्स वाले वो सब्ज़ी मंडी जाते हैं सब्ज़ी खरीदने. तो स्पेसिफिक मार्केट्स भी होते हैं. एंड इसके साथ साथ दूसरी तरह के मार्केट भी डिफरेंट होते हैं. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट्स कौन कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं. नंबर 1 इज़ वीकली मार्केट. वीकली मार्केट, व्हाट इज़ वीकली मार्केट? वीकली मार्केट हम किसको कहते हैं? वीकली मार्केट मीन्स दिस मार्केट इज़ हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक.
ये पूरे वीक में किसी स्पेसिफिक डे में ही लगाए जाते हैं, जैसे बुध का बाज़ार बुध वाले दिन लग गया, हमारी लोकेलिटी में मंगल बाज़ार लगता है, ठीक है, कहीं शनिवार की पैंट लगती है, सोमवार की हाट लगती है, मीन्स 7 दिन बाज़ार लगता है बट डिफरेंट प्लेसेस पे, उसको हम कहते हैं वीकली मार्केट। समझ में आया? क्योंकि वो स्पेसिफिक दिन लगते हैं, रोज़ उस जगह मार्केट नहीं लगता है। मेक शिफ्ट स्टॉल्स आर सेट अप। मेक शिफ्ट मीन्स टेम्परेरी स्टॉल्स। ज़्यादातर इन मार्केट्स में टेम्परेरी स्टॉल्स होते हैं, आते हैं वहाँ पे टेंट लगाते हैं, ना उनको बिजली की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, सुबह टेंट्स लगाते हैं और शाम को वाइंड अप किया, अपने घर चले गए। जैसे कि आपकी एक स्टोरी बुक में दे रखी है, समीर की क्लॉथ मर्चेंट है, वो हर जगह मतलब जहाँ भी 7 दिन, अगर हम ये सोचें कि एक ही बार मार्केट लगा है तो उनकी अर्निंग क्या होती होगी, एक एरिया में एक जगह लगता है, दूसरे दिन दूसरे एरिया में लगता है, तीसरे दिन तीसरे एरिया में लगता है, तो इस तरह 7 दिन वो कमाई करते हैं। लेकिन उनकी जो शॉप्स होती हैं टेम्परेरी शॉप्स होती हैं, ठीक है, रात को वाइंड अप किया और अपने घर चले गए, ठीक है। एंड थिंग्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट। और ये जो ये जो आपका ये वाला जो मार्केट होता है वीकली मार्केट, यहाँ पे जो सामान होता है बहुत सस्ता मिलता है। अब एक रीज़न ये हमारे माइंड में आता है कि सस्ता क्यों मिलता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। नंबर 1, नो एक्स्ट्रा एक्सपेंस। कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस उनको कुछ नहीं करना पड़ता, बिकॉज नो रेंट, परमानेंट शॉप नहीं होती है तो उनको गवर्नमेंट को रेंट भी नहीं देना पड़ता। नो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेरी शॉप्स हैं, तो इस वजह से कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस उनको नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो गुड्स हैं वो हमें चीप रेट में मिलती हैं। दूसरा, नो वेजेस टू पे, क्योंकि यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं दे आर जनरली हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ही वहाँ पे उनको हेल्प करते हैं, तो उनको अलग से वर्कर्स या सेल्समैन हायर करने की ज़रूरत नहीं होती। और जब सेल्समैन हायर नहीं करेंगे तो उनको किसी को सैलरी भी नहीं देनी होती, तो यहाँ पे भी उनका पैसा बच जाता है। समझ में आया? एंड टफ कंपटीशन, और जितने भी वीकली मार्केट होते हैं उनमें कंपटीशन बड़ा टफ होता है। क्यों टफ होता है? लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग सेम थिंग्स। बहुत सारी शॉप्स हैं वो एक ही सामान बेच रही है, मालूम पड़ा आलू बेच रहे हैं तो 10-12 शॉप्स हैं वो आलू ही बेच रहे हैं। समझ में आया? तो एक उनमें टफ कंपटीशन है। अगर एक शॉपकीपर अपने प्राइस हाई रख देगा तो वो जो कस्टमर है वो दूसरे भाग के पास चला जाएगा। तो एक टफ कंपटीशन की वजह से भी यहाँ पे जो रेट होते हैं वो चीप रेट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए सब लोग कोशिश करते हैं कि हम वीकली मार्केट में जाएं, सस्ता और अच्छा सामान लेके आए। और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मोस्टली थिंग्स वी नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं अपनी ज़रूरत की, वो सब हमें इसी बाज़ार में मिल जाता है वीकली मार्केट में। मतलब वहाँ पे ग्रोसरी आइटम्स भी मिल जाएंगे, बेकरी आइटम्स भी मिल जाएंगे, आपके रेडीमेड गारमेंट्स भी मिल जाएंगे, मसाले भी मिल जाएंगे, सब्जियाँ, फ्रूट्स, इवन अब तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी मिलने शुरू हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें वीकली मार्केट में अवेलेबल हैं, चीप रेट में अवेलेबल हैं और क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है। तो सब लोग ये चाहते हैं कि हम वीकली मार्केट में जाएं और सामान लेके आएं। तो दिस इज़ नंबर 1 टाइप ऑफ मार्केट, वीकली मार्केट। अच्छा, अब सेकेंड आता है आपका नेबरहुड मार्केट। नेबरहुड मार्केट मीन्स वो मार्केट जो हमारे बिल्कुल पास है। मीन्स दिस टाइप ऑफ मार्केट्स आर वेरी क्लोज टू आवर हाउसेस, हमारे घरों से बहुत पास होते हैं। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, वी कैन गो टू दीज मार्केट्स एनी टाइम और एनी डे ऑफ द वीक। किसी भी समय हम जा सकते हैं और किसी भी दिन जा सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक डे लगता है, लेकिन ये वाले मार्केट 7 दिन होते हैं। आप वहाँ पे कभी भी जा सकते हैं और अपना सामान लेके आ सकते हैं। यहाँ की जो शॉप्स होती हैं दोनों तरह की होती है, टेम्परेरी शॉप्स भी होती हैं, परमानेंट शॉप्स भी होती हैं। तो वी कैन गेट द आवर आइटम्स फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे, डेयरी से दूध ले सकते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी होते हैं जहाँ पे हमें सारा सामान एक ही छत के नीचे मिल जाता है। स्टेशनरी, मेडिसिन्स एक्सेट्रा, दिस टाइप ऑफ शॉप्स वी हैव इन
आवर लोकेलिटी, जो हमारे नेबरहुड में होती हैं, ये सिंगल लाइन शॉप्स होती हैं। सिंगल लाइन स्टोर्स मीन्स एक ही तरह का सामान ये लोग बेचते हैं। जैसे मेडिसिन है तो मेडिसिन ही बेचेगा, स्टेशनरी वाला स्टेशनरी ही बेचेगा, क्लियर। लेकिन कभी कभी जब नई कॉलोनीज़ बनती हैं, वहाँ पे नेबरहुड मार्केट नहीं होता है, वहाँ पे एक ही शॉप होती है लोकेलिटी में, और वो ही सारी तरह का सामान रखना शुरू कर देते हैं। मतलब उस शॉप पे यू विल गेट मेडिसिन, स्टेशनरी आइटम, बेकरी, ग्रोसरी का, मिल्क, बटर, ब्रेड, हर चीज़ आपको उस लोकेलिटी शॉप पे मिल जाएगी। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ये नेबरहुड मार्केट का। अच्छा, एडवांटेज क्या है इसका? एक एडवांटेज तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम किसी भी समय जा सकते हैं और किसी भी दिन जा सकते हैं वीक के। और दूसरा एडवांटेज जो है, द बायर्स एंड सेलर्स नो ईच अदर, एक दूसरे को जानते हैं। बायर्स और सेलर्स एक दूसरे को जानते हैं, तो क्रेडिट फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन दिस मार्केट, मीन्स उधारी का काम भी चलता है। जैसे आपकी बुक में एक स्टोरी दे रखी है सुजाता और कविता की। एक लिस्ट लेके जाते हैं, शॉपकीपर को देते हैं, वो पूरा जितनी भी लिस्ट होती है सबको पैक करके देने के बाद जितने का सामान आया वो कविता की बुक में भी लिख देता है और अपनी एक बुक होती है उसमें भी लिख लेते हैं। और मंथ के फर्स्ट वीक में जब सैलरीज आती हैं तो जो पेरेंट्स हैं सुजाता के, वो इन शॉपकीपर्स को पेमेंट कर देते हैं। मीन्स क्रेडिट फैसिलिटीज़ इज़ अवेलेबल ओनली इन नेबरहुड मार्केट, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे को जानते हैं। और अगर हम दूसरे बड़े मार्केट में जाएंगे, जैसे मैं सोचूं कि मैं आबू लेन या बेगमपुर चली जाऊँ और वहाँ पे कुछ उधार का सामान लूँ, नो, वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि वो हमें नहीं जानते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो क्रेडिट फैसिलिटी का है, ये सिर्फ नेबरहुड मार्केट्स में ही पॉसिबल है, क्लियर। एंड थर्ड तरह का जो मार्केट है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आर द मार्केट फाउंड इन अर्बन एरियाज। तो ये जो दोनों टाइप के मार्केट्स हैं, ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। एंड दीज कॉम्प्लेक्सेस आर बिग, मल्टी स्टोरेड, बहुत बड़े होते हैं, मल्टी स्टोरेड भी होते हैं। मल्टी स्टोरी मतलब हर फ्लोर पे शॉप्स भी होती हैं, और ये एयर कंडीशन भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मीन्स हो सकते हैं इंडिविजुअली अपनी अपनी शॉप में एयर कंडीशन, एसी वगैरह वो लोग लगा लें। जैसे अब हमारे यहाँ पे गंगा प्लाज़ा हो गया, मेट्रो प्लाज़ा हो गया, या खंडवा कॉम्प्लेक्स हो गया, सराबगी मेंशन हो गया। तो ये जो होते हैं हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं, क्लियर। एंड द लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड शॉपिंग मॉल्स। और जो बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको हम शॉपिंग मॉल्स भी कहते हैं, जैसे पीवीएस मॉल, शॉपरिक्स मॉल हो गया, ठीक है। दीज मॉल्स आर सेंट्रली एयर कूल्ड, ये सेंट्रली एयर कूल्ड होते हैं। इंडिविजुअली अपने में एसी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, सेंट्रली एयर कूल्ड होते हैं। बड़े बड़े एस्केलेटर्स होते हैं, वहाँ पे लिफ्ट्स होती हैं। बेस आप वहाँ जाओ तो आपको पैसा खूब खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। वन कैन गेट ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स, यहाँ पे सॉरी ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड सामान दोनों अवेलेबल होता है। एंड द थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, बहुत महंगे होते हैं। एज दे आर प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग, क्योंकि इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है एडवर्टाइजिंग से, और एडवर्टीज़मेंट के लिए वो एक ब्रांड एम्बेसडर भी रखते हैं। जैसे मालूम पड़ा अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, इनको ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है बेटर देन द अदर प्रोडक्ट्स, जो दूसरे प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट है वो बेटर है, ताकि लोग ब्रांड एम्बेसडर को देख के वो प्रोडक्ट खरीदें। समझ में आया? यहाँ की चीज़ें, मॉल्स की चीज़ें एक्सपेंसिव क्यों होती हैं और यहाँ पे वीकली मार्केट में चीज़ें सस्ती क्यों होती हैं? एक ही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे एयर कंडीशन फैसिलिटी दी हुई है, सेंट्रली एयर कूल्ड है। बहुत सारे उन्होंने सेल्समैन रखे हैं जिनको सैलरीज देनी है, लाइट्स वगैरह होती हैं तो उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है। तो ये जो शॉपकीपर्स होते हैं वो अपनी पॉकेट से तो ये सामान नहीं निकाल के देंगे, सैलरीज और रेंट और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका पैसा भी
कंज्यूमर या कस्टमर की जेब से ही खींचा जाता है। इसलिए, और सबसे बड़ी बात, ये जो ब्रांड एम्बेसडर जो आपको बता रहा है कि हमारा प्रोडक्ट इज़ बेटर देन द अदर प्रोडक्ट, उसको भी पेमेंट करना पड़ता है, उसको भी पेमेंट करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ जो सामान होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है। समझ में आया बेटा? व्हाट इज़ मार्केट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स। अब समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। बेटा अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि ये मार्केट सिस्टम कैसे वर्क करता है, द चेन ऑफ मार्केट्स, चीज़ें हम तक कैसे पहुंचती हैं। क्लियर? नाउ सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। थैंक यू।